आणि तुमच्या संघामध्ये नो डाऊट संदीप पाटील एक मोठा खेळाडू आहे. कारेलू संघाने नेहमीच मोठ्या स्पर्धेमध्ये मोठी कामगिरी केलेली आहे आणि नेहमीच या संघाचा बोलबाला राहिलेला आहे. तर हेच सातत्य पुढे पाहायला मिळेल का? नक्कीच आम्ही हा सातत्य पुन्हा ठेवू, कारण की कॅप्टन सचिन गरद यांची खूप चांगली कामगिरी टुर्नामेंटमध्ये आहे. कॅप्टन कूल सचिन गरद. तर हा होता महेश बोला ज्याला मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड पटकवलेला आहे. वेल प्लेड महेश अँड ऑल द बेस्ट नेक्स्ट मॅच. तर घेऊन जातो आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये, सरळ आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. तत्पूर्वी आपण स्वागताकडे वळणार आहोत. यस, संदीप पाटिल ने आरसी पाटिल फाउंडेशन 2004 में सबसे लंबा सिक्सर लगाया था. दोन स्वागताकडे आपण वळणार आहोत आणि त्यानंतर आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये वळणार आहोत. तर दोन स्वागत सत्कार सन्मान आमच्या व्हीव्हीआयपी बॉक्समध्ये केले जातील. 3 स्वागत सत्कार सन्मान आहेत. शैलेश को तर बीसीएचे विद्यमान अध्यक्ष आणि मिनेश 11 कारेलू संघाचे सर्व निलमजी नाईक आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत आणि निलमजी नाईक यांचा यथोचित सन्मान इथे केतनजी तरे या स्पर्धेचे आयोजक केतनजी तरे यांच्या शुभ हस्ते निलमजी नाईक यांचा यथोचित सन्मान केला जातोय, ज्यांच्या माध्यमातून के ट्रॉफीचं आयोजन आपल्याला पाहायला मिळतं आणि त्यांचा यथोचित सन्मान आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्यांच्या संघाने राष्ट्रवादी चषकामध्ये चांगली कामगिरी केली. 2 सामने त्यांच्या संघाने जिंकलेले आहेत. हे आपण बघू शकतो. त्यांचा यथोचित सन्मान इथे केला जातोय. या स्पर्धेचे आयोजक केतनजी तरे यांच्या शुभ हस्ते. त्यानंतर मिनेश पाटील हे आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत आणि मिनेश पाटील यांचा यथोचित सन्मान केला जाईल, जे कारेवली गावचे युवा उद्योजक आहेत आणि त्यांचा यथोचित सन्मान केला जातोय. मित्रांनो, आपण मिनेश 11 कारेवली संघ जो पाहतोय तो निलम नाईक आणि मिनेश पाटील यांचा संघ आहे आणि त्यांच्या संघाने चांगली कामगिरी केलेली आहे. मिनेश पाटील यांचाही इथे यथोचित सन्मान या स्पर्धेचे आयोजक केतनजी तरे यांच्या शुभ हस्ते केला जातो. हे आपण पाहू शकता. शॉल, त्यानंतर पुष्पगुच्छ आणि एक आकर्षक सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित केलं जात आहे. आपल्यामध्ये मॉन्टी पाटील मुरबीचे मॉन्टी पाटील हे उपस्थित आहेत आणि त्यांचा यथोचित सन्मान इथे केला जाईल. मॉन्टी पाटील मुरबी यांचा यथोचित सन्मान मुरबी संघाला सध्या आपण इन ॲक्शनमध्ये पाहतोय आणि त्यांचा सन्मान इथे केला जातोय. हे आपण पाहू शकता. या स्पर्धेचे आयोजक केतनजी तरे यांचे शुभ हस्ते मुरबीचे मॉन्टी पाटील यांचा यथोचित सन्मान केला जातोय. शॉल, त्यानंतर पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित केलं जाते. त्यानंतर आपल्यामध्ये ऋषिकेश म्हात्रे हे उपस्थित आहेत आणि त्यांचा यथोचित सन्मान इथे केला जाईल. तर पुन्हा एकदा विनंती असेल केतनजी तरे यांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांनाही सन्मानित करायचं आहे. ऋषिकेश म्हात्रे हे आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत. ते मुरबी येथून आलेले आहेत आणि त्यांचा यथोचित सन्मान इथे केला जातोय. पुन्हा एकदा विनंती असेल केतनजी तरे यांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते ऋषिकेश म्हात्रे यांचा यथोचित सन्मान करायचा आहे. भारतीय संस्कृती मित्रांनो आपल्याला सांगते की अतिथी देवो भव आणि प्रमुख अतिथींचा इथे यथोचित सन्मान केला जातोय. या स्पर्धेचे आयोजक केतनजी तरे यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान केला जातोय. हे आपण पाहू शकता. मायची उप देणारी शॉल, त्यानंतर प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि एक आकर्षक सन्मानचिन्ह. हे सन्मानचिन्ह नेहमीच म्हात्रेंना या राष्ट्रवादी चषकाची आठवण देत राहील. तर या सत्कार सन्मानानंतर लगेच अपन प्रेजेंटेशन बॉक्स मधून बोलूया कॉम बॉक्स मध्ये. बैक टू कमेंट बॉक्स. धन्यवाद सुभाष धुमाल. क्या आशीर्वाद रही है मनीष यहाँ पर ढूंढा वड़ोली की. अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस. कमाल की बल्लेबाजी दोनों, खासतौर से शैलेश भुईर ने बहुत ही धमाकेदार आशीर्वाद दिए और नार्वेकर बहुत ही महंगे साबित हुए. या ठिकाणी कॅप्टनने एक बाईट दिला होता की त्यांच्या ग्रामस्थाने तो विश्वास दर्शवलाय, तुम्ही ग्रामीण क्रिकेट आपल्याच परिसरात जास्त खेळताय पण तुम्ही मोठ्या व्यासपीठावर जाणं गरजेचं आहे आणि त्यांनी त्यांच्या गावकऱ्यांचा विश्वास सार्थ ठरवलेला आहे. गावदेवी दोंडावळवली या संघाच्या फलंदाजाने मुख्यत्वे शैलेश भोईर ज्याने 6 बॉलचा सामना करताना 16 दबाव जमवला आहे. बॉलिंग मार्क बॉलर तर या संकेत. पुन्हा एकदा खूप चांगला इनसाइड आउट स्ट्रोक, बॉल जाईल एक्स्ट्रा कव्हर पॉइंटच्या बाहेर. 6 धावांसाठी दमदार राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी षटकार.
इसे कहते हैं कि खरबूजे को देख के तरबूजे का रंग बदलना। पहले शैलेश ने अटैक किया, प्रज्वल ने शुरुआत की है, बहुत ही सुंदर स्ट्रोक, जूजी ऑफ वाली थी, अपने आप को हल्का सा रूम दिया, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के लिए मौका नहीं है। और ओमकार पाटिल अब थोड़ा चिंतित नजर आ रहे हैं, जिस तरह की बल्लेबाजी ढोंडा वडोली की हम देख रहे हैं। बघा या ठिकाणी साम्राज्य एकाच रात्रीत तुम्हाला बनवता येणार नाहीये आणि खूप मोठा संघर्ष गावदेवी धोंडावली संघाला याचा पाहायला मिळालाय। खूप चांगलं क्रिकेट ते खेळत आहेत, पण एक मोठ्या व्यासपीठावर खेळण्याची गरज होती आणि ते व्यासपीठ निवडलंय राष्ट्रपतीच्या 2022चा। आणि या व्यासपीठावर खेळताना समोर एक जबरदस्त संघ आहे RM भावना SK इंटरप्राइजेस मुरबी, आणि त्या संघाच्या विरोधात खेळताना आतापर्यंत 7 बॉल्स मध्ये 22 धावा बनवल्या आहेत गावदेवी धोंडावडवलीने। देखिए ढोंडा वडोली टीम को पता है कि सामने की टीम में ओमकार नाम का एक तूफान मौजूद है, तो वो जरूर चाहेंगे कि ऐसा लक्ष्य रखा जाए जिसको उनके गेंदबाज डिफेंड करे। खेळ असा करा की कोणी विश्वासही करणार नाही, आणि तसाच खेळ गावदेवी धोंडावडील संघाचा पाहायला मिळतोय। कारण सुरुवातीला वाटलं होतं की तितक्याशा धावा बनवू शकणार नाही, आणि प्रत्येक समीक्षकांनी या ठिकाणी चुकीचं ठरवलेलं आहे गावदेवी धोंडावली संघाने। या ठिकाणी अंडर 19चे प्लेयर तुम्हाला खेळताना पाहायला मिळतात, स्ट्रोकसाठी जागा बनवलं, स्क्वेअर विकेट बॉलला स्लॅश केलं, पाठवलंय पॉइंट सीमा रेषेच्या दिशेने 3 क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी बॉल अडवण्यासाठी येतील। दरम्यान या 2 धावा तुम्हाला पूर्ण करताना पाहायला मिळाल्या। खूप चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट आहे, तितकाच चांगला कॉन्फिडन्स शैलेश भोईर आणि प्रज्वल दळवीचा। धावसंख्या बिनबाद 24। दिस इज द क्लास क्रिकेट, दिस इज द क्लास क्रिकेट फ्रॉम गावदेवी स्पोर्ट ढोंडा वडोली, अँड दीज टू आर दी ओपनर्स। बघा नशिबाच्या सोंगट्या जरी आपल्या पक्षात पडत नसतील, पण मात्र पडलेल्या सोंगट्यांवर आपला खेळ बदलता आला पाहिजे, आणि गावदेवी धोंडावडी संघाकडून जबरदस्त बॅटिंग आतापर्यंत पाहायला मिळाले। उलट दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न, प्रॉमिसिंग स्ट्रोक नाहीये, बॉल जाईल गलीला, क्षेत्रशे पुढे येईल, बॉलला अडवेल, फेक करेल, तोपर्यंत एक धाव मिळेल, एका धावेची वाढ धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजेच बिनबाद 25 या आकड्यावर। 25 रन्स ऑन बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट गावदेवी धोंडावडवली। I think this is the aggressive and fantastic start from Gaudevi Dhonda Wadoli, 25 without loss, second over in progress. ओमकार पाटील यांच्या कॅप्टन्सीवर देखील या ठिकाणी आता प्रश्न उचलले जातात, कारण या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत। कारण एक मोठा संघ खेळत असताना मात्र चाहते देखील मोठ्या संख्येने त्या स्पर्धेचा आनंद घेत असतात। दरम्यान डिरेक्ट हिट झालाय जरूर, पण पॉपिंग क्रीजमध्ये फलंदाज पोहोचतोय, खूप चांगला फॉलो थ्रू गोलंदाजाचा राहिलाय आणि बॉलला कलेक्ट करून थ्रो करतोय। एक धाव मिळते, एका धावेची वाढ, धावसंख्या पोहोचते 26 वर। देखिए प्रज्वल दलवी रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत तेज करते हैं, 1 रन जरूर बना है, कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 26 रन बिना किसी विकेट के। पॉझिटिव्ह स्टार्ट, ऑन साइडला कंट्रोल, हुक स्ट्रोक क्षेत्ररक्षक आहे लॉंग लेगला, पण तो बीट होईल, बॉल जाईल त्याला हुलकावणी देऊन सीमारेषा पार। 4 धावांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, नेत्र दीपक चौकार। Bat fielding indeed. Sloppy work in deep. Control stroke played by batsman Prajwal Dalvi. You can see there in cutter ball, in slot, control hook shot, right of the fielder. Sloppy work. Ball is traveling for 4. धावसंख्या बिनबाद 30 धावा गावदेवी धोंडा वडवली ओव्हर द विकेट। पुन्हा एकदा बॅट अँड पॅड मधला बॉल आहे, लॉफ्ट केलंय, लॉंग ऑन सीमारेषा पार, ऑडियन्स पार्क मध्ये दमदार असरदार षटकार। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं शैलेश भोईर, प्रज्वल दलवी। आइए देखते हैं हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, पैरों में गेंद थी, मिड ऑन ऊपर खड़ा था, और ये देखिए ओ हो उड़ाया गेंद को लॉन्ग ऑन पे, बहुत खूबसूरत शॉट, 6 रन। जनतेच्या मनातला एकच राजा, उभा पाठीशी आमच्या खंबीर। अहो जिथं तिथं हवा बाल्या मामाची दाक्षर नेता। इनक्रेडिबल स्टार्ट बाय गावदेवी धोंडावडील। दरम्यान या ठिकाणी रियांश मेघनाथ म्हात्रे मुरबी यांचा आज वाढदिवस आहे, त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा आयोजन कमिटीकडून या शुभेच्छा आलेल्या आहेत, आणि रियांश मेघनाथ म्हात्रे मुरबी यांच्याकडून RM भावना SK इंटरप्राइजेस मुरबी संघाला शुभेच्छा। RM भावना SK इंटरप्राइजेस मुरबी की कठिनाइयां बढ़ती हुई, और मरता क्या ना करता ओमकार पाटिल लगातार फील्डिंग बदल रहे हैं, क्योंकि बहुत ही धमाकेदार शुरुआत, इसे कहते हैं फ्लाइंग स्टार्ट। बघा स्वप्नात सुद्धा विचार केला नसेल कदाचित ओमकार पाटीलने, कारण इतका चांगला खेळ गावदेवी धोंडावडील संघाचा, आणि दोन्ही जे खेळाडू आहेत अंडर 19
ला रिप्रेझेंट करत असतात आणि त्याचमुळे तो अनुभव उराशी बाळगून एका मोठ्या व्यासपीठावर एक चांगला खेळ, शैलेश भोईरच्या 17 धावा आणि प्रज्वल दळवीच्या 19 धावा, एक चांगली पार्टनरशिप पहिल्या विकेटसाठी 36 धावांची गावदेवी दोंडावडोली संघाचे 2 फलंदाज पाहायला मिळत आहेत. नवीन बॉलर बॉलिंग मार्कवर तुम्हाला पाहायला मिळेल. तिसऱ्या षटकाचं सुरुवात करण्यासाठी येतोय बॉलर संकेत पाटील. नवीन बॉलर तुम्हाला पाहायला मिळेल VVIP डाइस एंड कडून. देखिए पहले ओवर में 16 है, दूसरे ओवर में उससे ज्यादा रन आए, यही कारण है कि नया गेंदबाज ऑन साइड ला स्लॉक स्वीप, रिझल्ट इज मॅक्सिमम, यूज इट, ब्लॉकबस्टर हिट, सिक्सर. ट्मेंडस शॉट मुरबी के सामने इस तरह बहुत कम देखा जाता है कि इस तरह की बल्लेबाजी हो. क्या शॉट खेला है इस शॉट ने. आइए देखते हैं माइकल क्लार्क की याद ताज़ा की. घुटना टेक और सिक्सर देख, घुटने के बल बैठ करके इनको स्क्वायर लेग पर फेंक दिया, सीधा LED स्क्रीन पर 6 रन. दरम्यान ज्ञानू तांबडे आणि पराज तांबडे यांच्याकडून मोरबी संघाला हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. तसेच त्यांनी राष्ट्रवादी चषकाला हार्दिक शुभेच्छा दिल्या आहेत. आज नियांश मेघनाथ म्हात्रे यांचा वाढदिवस आहे. त्यांना वाढदिवसानिमित्त आमच्या आयोजन कमिटीकडून हार्दिक शुभेच्छा. आणि नियांश मेघनाथ म्हात्रे मुरबी यांच्याकडून या आयोजनासाठी आणि मुरबी संघासाठी हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या. धन्यवाद. आपलं हार्दिक स्वागत आहे राष्ट्रवादी चषक 2022 मध्ये. 42 धावा. ऑन साइडला रिव्हर्स हिट करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न, रिझल्ट येतोय 4 धावा. ये नाही रुकणे वाले. प्रत्येक बॉलवर या ठिकाणी धावांचा पाऊस पडला जातोय. गावदेवी दोंडावडोली संघामध्ये आता जत्रेचं स्वरूप पाहायला मिळते. नहीं मानने वाले हैं, नहीं रुकने वाले हैं. गी सीधी उंगली से भी निकल रहा है, लगभग रिवर्स हुक शॉट हम कहेंगे. टिप्पा खाने के बाद अंदर आई थी. थर्ड मैन ऊपर खड़ा था, गेंद डीप थर्ड मैन पे 4 रन. दोस्तों आप हाईलाइट नहीं देख रहे, लाइव मुकाबला देख रहे. भारत के रिकॉर्ड ब्रेकिंग शो राष्ट्रवादी चषक में ढोंडा ओडोली ने इस वक्त पीछे पड़ गई है गेंदबाजों के. बहुत ही ज़बरदस्त लूटमार मचा रखी है रनों की. मागे नाही, हात धुवून मागे पडलेत असंच मी म्हणेन. बिनबाद 46 धावा. उलट दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न, मारायचा होता कुठे बॉल जातोय, कुठे बॉल जाईल. बॅकवर्ड स्क्वेअर एक रिजन मध्ये क्षेत्र या ठिकाणी जाऊन बॉलला कॅरी करेल तोपर्यंत एक धाव मिळते. एका धावीची वाढ धावसंख्या बिनबाद 47 धावा. गावदेवी धोंडावडवली. दोनों बैट्समैन को देखिए, दोनों का कद छोटा है लेकिन दोनों के शॉट बड़े आणि शॉट प्रॅक्टिसने ते परफेक्ट केलेले आहेत. त्याचमुळे ते एक्झिक्युशन देखील प्रॉपर पाहायला मिळते स्ट्रोक्सचं. धावसंख्या 47. बॉलर तर या संकेत यावेळेस मात्र मिस करतोय. खूप वेळानंतर तो डॉट बॉल पाहायला मिळतो आणि हा डॉट बॉल देखील सोन्याच्या किमतीसारखा असेल मुरबी संघासाठी, कारण डॉट बॉलसाठी विकेटसाठी धडपडत आहेत बॉलर्स. बिल्कुल डॉट बॉल मानो सोने के टुकड़े के बराबर है मुरबी के लिए. और सोने को आप लॉकर में रखो या कीचड़ में, उसकी कीमत कम नहीं होती. 47 रन्स. बॉलर तयार संकेत. ऑन साइडला पुन्हा एकदा हुक स्ट्रोक आहे. क्षेत्रक्षक त्या ठिकाणी आहे. हवेत उंच उडी घेतो बॉल अडवण्यासाठी, पण मात्र त्याच्या हातावर तुरी देऊन बॉल सीमा पार. मिळतील धावा 4. चौकार. धाव संख्या 51. ये देखिए क्या गजब का शॉट खेला है. इम्प्रोवाइज हुक स्ट्रोक, फिर स्लॉपी वर्क. ऐसा लग रहा है कि मुरबी के जो फील्डर है वो मैदान में हाजिर नहीं है. ऐसा लग रहा है मूड नहीं है. देखिए भाग्यश्री ने मैंने प्यार किया में कहा मूड नहीं है, ठीक है, लेकिन क्रिकेट में आपका मूड होना चाहिए. आणि नक्कीच मूड त्या ठिकाणी मला मुरबी संघाच्या गोलंदाजाचा वाटत नाही. मी म्हणत नाही की फलंदाजी चांगली आहे, मी म्हणेन की गोलंदाजी तितकीशी अप टू दी मार्क राहिली नाहीये आणि त्याचमुळे प्रत्येक बॉलवर हावी होतोय बॅटर शैलेश भोईर आणि प्रज्वल दळवी. ढोंडावडोली टीम को मेरे अपने भतीजे मुस्तकीम बाबे ने ऑल द बेस्ट कहा, स्पेशली अविनाश भोईर को. विकेटचा शोध घेतला जाईल का बघा. मुरबी संघाला एवढंच सांगेन की दुसऱ्याच्या कृतीने आपलं स्वप्न पूर्ण होत नसते. आपलं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मात्र आपल्याच कृतीला महत्त्व देणं गरजेचं आहे. आणि तुम्ही आता बॉलिंग करताय, फिल्डिंग करताय, त्याच क्षेत्रावर मात्र कुठेतरी आता काम करावं लागेल. पुन्हा एकदा ओव्हरपिच बॉल होता. बॉलला उडवलंय सीमारेषा पार. घरी आईला सांगून आलोय मारेल षटकार आणि तीच आतिषबाजी फलंदाजीची पाहायला मिळते गावदेवी धोंडावडोलीची. देखिए पिछले 3 साल से मोरबी के मैंने कई मैचेस किए. माना कि भली ट्रॉफी में भी अजय पाटिल ने उनके गेंदबाजों की अच्छी खबर दी थी,
लेकिन इतनी फ्लॉप गेंदबाजी बहुत कम देखने को मिली है मोरबी की। जिस तरह से अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। 3 ओवर की समाप्ति, रन बन नहीं रहे बल्कि बह रहे हैं। 57 रन बिना किसी विकेट के आप देख रहे हैं। देखिए पार्टनरशिप, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो क्रिस गेल और शैमोल के बीच में 372 रन की पार्टनरशिप है, और टेस्ट क्रिकेट में संगाकारा और महिला जयवर्धने के बीच में 624 रन की पार्टनरशिप है। अगदी बरोबर आहे. आणि क्रिस गेलचा आजचा दिवस नावे राहिला होता, कारण बाबे सर आजच्या दिवशी 2005 मध्ये क्रिस गेल याने दक्षिण आफ्रिका संघाविरुद्ध टेस्टमध्ये तब्बल जर बघितलं तर 317 धावा करून काढल्या होत्या. बिल्कुल ट्रिपल टोन लगाया था। आप देखना है कि पानी पिया जा रहा है। बल्लेबाजों को ने गेंदबाजों को तो अच्छा खासा पानी पिला दिया है पहले 3 ओवर में। आप देख रहे हैं भारत का रिकॉर्ड ब्रेक शो। रिकॉर्ड ब्रेक शो इसलिए पहली मर्तबा भारत में किसी स्पर्धा में 33 बाइक, और ये रिकॉर्ड ब्रेक मैच आप देखेंगे, एग्जीबिशन मैच, बेस्ट ऑफ ठाणे एंड रेस्ट ऑफ रायगढ़। देखना ना भूलिए। फर्स्ट प्राइज बाइक 25,000, सेकेंड प्राइज और पहली मर्तबा मैन ऑफ द मैच फ्रिज। यह है रिकॉर्ड ब्रेक टूर्नामेंट। एक्झॅक्टली, रेकॉर्ड ब्रेक टुर्नामेंट वेगवेगळ्या कॉन्सेप्टच्या आधारावर ही टुर्नामेंट मात्र प्रत्येक प्रेक्षकांच्या गळ्यातलं ताईत बनलेले आहे. आणि आता अजूनही 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे. 2 षटकामध्ये तो पलटवार करावा लागणार आहे. या अगोदर जे केलं नाही ते आता करावं लागणार आहे ओमकार पाटील. आता पाहूया या पुढील 2 षटकामध्ये जो शोध घ्यायचा होता विकेटचा तो घेतला जाईल का, जेणेकरून धावसंख्येचा आलेख खाली जाणार आहे. देखना है कि गेंदबाजी में किसको बुलाया गया है। समीर ठाकुर। अगला मुकाबला घनसोली बनाम अर्नाला। एक साहिल समंदर है और एक लगभग फैक्ट्रीज का इलाका। समीर ठाकुर सामना करेंगे उनका बैट्समैन शैलेश ठाकुर। शैलेश भुईर। नॉन स्ट्राइक पे प्रज्वल दलवी। पहली गेंद बढ़िया गेंद, ये लेग कटर थी, टिप्पा खाने के बाद बाहर की जानिब मोमेंट हुआ था, और पहली ऐसी गेंद थी जिसने बल्लेबाजों की नींद उड़ाई। बॉलिंग एक्शन थोड़ा अद्भुत है यहाँ पर समीर ठाकुर का। पामचा खूप चांगला वापर केला जातोय आणि त्याचमुळे थोडंसं लय भरकटतोय फलंदाज. रिवर्स की कोशिश, फिर भी डुबे, लेकिन रन बनता हुआ। अंपायर का कोई इशारा नहीं, बल्ले से अब बाई का इशारा। 1 रन आता हुआ स्कोर में। स्कोर 58 पे पहुंचा है। गावदेवी ढोंडा वडोली। मुकाबला चलता हुआ RM भावना SK एंटरप्राइजेस मोरबी और गावदेवी ढोंडा वडोली। इस हो फ्लिक किया है, 6 रन, एफर्टलेस स्ट्रोक। दिस इज द इनक्रेडिबल स्ट्रोक ऑफ दिस नाईट वी कॅन से. कारण काय जबरदस्त मनगटाचा वापर केला आणि बॉलला स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या बाहेर 4 धावांसाठी पाठवलं. 4 ची वाढ धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजेच 62 या आकड्यावर. ये देखिए लॉन्ग वे शफल, मानो थोड़ी देर के लिए लग रहा हो कि स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के इस शॉट को खेल रहे हैं। पॉवर पॅक बॅटिंग या ठिकाणी. खरं तर दोन्ही फलंदाज अनबीटेबल राहिलेले आहे, कारण 12 बॉल्समध्ये 28 धावांवर शैलेश भोईर खेळतोय आणि 9 बॉल्समध्ये 33 धावांवर प्रज्वल दळवी खेळतोय. कुठला फलंदाज चांगल्या पद्धतीने खेळतोय याचा नेम नाही, पण मात्र सांघिक खेळ गावदेवी दोंडावडोलीचा बेस्ट राहिलाय. 2 धारी तलवार चल रही है, और जब छुरी पे खरबूजा गिरे या खरबूजे पे छुरी कट्टी तो कटना तो है खरबूजे को। बल्ले गेंदबाज काफी परेशान है। सुई चिट की कोशिश, 1 रन। इस तरह की स्थिति में गेंदबाज भी सोचते कि जाए तो जाए कहाँ, आगे खाई पीछे कुआं। या ठिकाणी कॅप्टन देखील सांगितलं होतं की नाणेफेक जिंकल्यानंतर आम्ही सुद्धा फलंदाजीच करणार होतो, गावदेवी दोंडावडीचे कॅप्टन. आणि का करणार होते त्याचं खूप चांगलं उदाहरण मैदानाच्या आतमध्ये त्यांच्या बॅटिंगच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. धावसंख्या बिनबाद 63 धावा, 63 रन्स. चिंतामन घरत माजी सरपंच काटाई ने राष्ट्रवादी चषक को शुभकामनाएं दी है। जरीमरी काटाई 40+ ने 2 मैच जीते। निकल के मारा है, कदमों का इस्तेमाल, लॉन्ग ऑन पे गेंद चली गई है, 1 रन बना है, और देखना है कि अपनी क्रीज में वापस कदम खींच लिए
दोनों बहुत रनिंग बिटवीन द विकेट भी तेज कर रहे हैं। इस तरह के जो खिलाड़ी रहते हैं उन्हें पिच की तुरतुरी कहा जाता है, जितना तेज भाग रहे हैं। धावसंख्या 64 झाली आहे. लेग कटर, ये अच्छी गेंदबाजी है। ठाकुर ने भले से एक चौका जरूर खाया, लेकिन इस ओवर में रोक लगा दी है। 4 ओवर की समाप्ति पे 64 रन। अगली दोनों टीमों के कैप्टन को पवार दी पावर टॉस बॉक्स में आना है। सम्माननीय महाराष्ट्र की शान, राष्ट्रवादी के सुप्रीमो, भारत के बहुत ही नामवर लीडर शरद पवार की इज्जत अफजाई में इस टॉस बॉक्स का नाम रखा गया है। वहाँ पे पहुँचना है। 4 ओवर की समाप्ति 64। लेकिन एक बात है मनीष, ओमकार पाटिल एक ऐसा बैट्समैन है जिसको आप एनालाइज नहीं कर सकते कि वो किस दिन क्या कुछ और क्यों करेगा। एक्झॅक्टली. पण मी या ठिकाणी गावदेवी धोंडा वडवली संघाच्या फलंदाजांना देखील अॅनालाइज करू शकत नाही, कारण न भूतो न भविष्यती. मला असं पहिल्यांदाच मी पाहिलंय, कारण धोंडावली संघाचा खेळ आहे, चांगले बॅटर्स आहेत, पण एका मोठ्या व्यासपीठाची आवश्यकता होती. खरं तर त्या परिसरामध्ये खूप चांगला खेळतो. शेलारपासून अंबाडीचा जो परिसर आहे त्या परिसरात खेळतो, पण तितकासा प्रेक्षकांच्या नजरेत आला नाहीये, थोडासा दुर्लक्षित राहिलेला आहे. पण आता इतक्या मोठ्या व्यासपीठावर इतका चांगला खेळ, आता उद्यापासून गावदेवी धोंडा वडवली संघाची चर्चा सुद्धा तुम्हाला भिवंडी परिसरामध्ये होताना पाहायला मिळेल. बिल्कुल. देखिए, ढूंढावली पिक्चर पे एकाएक जब आया था, जब 2011 में भाऊ चषक वहाँ पे हुआ था, संदीप भाऊ ने रखा था। और अभी अभी जो कारिवली की टीम गई है उसने ओपन की टीम को शिकस्त दी थी और वो कप जीता था। और सेमीफाइनल भी उनका इतना ज़बरदस्त रहा था, बीसीसी बोरियोली पड़गा और कारिवली के बीच में। ये वो ज़माना था जब कारिवली की टीम, पिंपल नहर की टीम और बीसीसी बोरियोली पड़गा, ये तीनों टीमें बहुत ज़्यादा फॉर्म में चल रही थी। अजूनही शेवटचे षटक बाकी आहे, कारण चौथ्या षटकामध्ये समीरने फक्त 5 धावा खर्च केला. तर असंच कमी धावांचं षटक जर हाताळलं गेलं तर पहिल्या 3 षटकामध्ये जी मेहनत केली ती मेहनत फुकट जाऊ शकेल. संदीप पाटिल जरूर खेले, लेकिन संदीप नाइक वन ऑफ द ग्रेट ऑलराउंडर। इस मरतबा बैकफुट पे गए, खींच के मारा है, फुल पावरफुल वंडरफुल 6 रन। और भारत की शान, भारत का रिकॉर्ड ब्रेक शो। देखिए, अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कौन सा बैट्समैन ज़्यादा अच्छा खेल रहा है। ये मानो ऐसे है कि आप गन्ने की खेत में जाए और चख के देखे तो आपको अंदाजा नहीं रहेगा कि कौन सा गन्ना मीठा है। जबरदस्त बॅटिंग, नो डाऊट. शैलेशच्या 35 आणि प्रज्वलच्या 33. बैकफुट पे गए, कवर ड्राइव किया है, पंच किया है, दूर से खिलाड़ी पहुंच रहे हैं, आप जाकर उठाया है 2 रन। तीसरे के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ गावदेवी ढूंढा वडोली का 72 रन। देखिए, विकेट के लिए ओमकार पाटिल की टीम तरस गई है। मुरबी का ये पहला मुकाबला मैं कर रहा हूँ, हालांकि बहुत से मुकाबले किए उनके जहाँ पे उनके गेंदबाज विकेट नहीं ले पा रहे, लेकिन इस सीजन में कहीं ना कहीं मुरबी की जो गेंदबाजी है वो थोड़ी कमजोर रही है। स्विंग एंड मिस, 1 रन जरूर बना है, गेंद कहीं भी जाए लेग बाय, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 73। अजून 3 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे आणि बऱ्यापैकी अडवलंय 4थ्या आणि 5व्या षटकामध्ये RM भावना SK एंटरप्राइजेस मुरबी संघाच्या गोलंदाजांनी. संकेत पाटील देखील थोडासा महागडा ठरला होता या 5व्या षटकाच्या पहिल्या बॉलवर, पण त्यानंतर सुर्ग बसलेला आहे बॉलिंग करताना. लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद और वाइड, इसकी कमी रह गई थी। पूर्ण डावाचा आपण आढावा घेतला तर एकही वाईड बॉल हाताळला गेला नव्हता आणि त्याची कमी मात्र पूर्ण केले या 5व्या षटकामध्ये. पहिला वाईड या डावातला, धावसंख्या 74. राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए इस मरतबा अच्छी गेंद थी, पहली अच्छी गेंद और इसके साथ ही आखिरकार पहला विकेट गिरता हुआ और आउट होके आ रहे हैं बैट्समैन प्रज्वल दलवी। समाजकार्यासाठी त्यांनी कसली कंबर,
ह्या समाज कार्यासाठी त्यांनी कसली कंबर. सुरेश म्हात्रे बाळ्या मामा एक नंबर. सुरेश म्हात्रे बाळ्या मामा. या ठिकाणी मात्र खूप वेळानंतर या 12th मॅनला टाळ्या वाजवण्याची संधी मिळाली आहे, कारण पहिला विकेट डाऊन झालाय RM भावना SK एंटरप्राइजेस मुरबी संघाचा आणि 5वं षटक चालू आहे. 4 बॉल फेकून झालेत. नए बैट्समैन तालुका क्रिकेट के बहुत मशहूर ऑलराउंडर और सिटी क्रिकेट में इस साल चैलेंज के लिए खेले उमेश दलवी. उमेश दलवी बड़ा नाम है, लेकिन बड़ा काम तो ओपनर कर चुके हैं. उनके पास सिर्फ 2 गेंदें बची है कुछ करने के लिए. ओ बहुत खूबसूरत गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर की जानिब निकली. ये पिछले 2 ओवर है जहाँ पे अच्छी बॉलिंग हो रही है. म्हणतात ना की करो कुछ ऐसा की दुनिया करना चाहे आप जैसा. या ठिकाणी गोलंदाजी संकेत पाटीलची चांगल्या दर्जाची राहिली आणि समीर ठाकूरने देखील खूप चांगली साथ दिलेली आहे. आणि त्याचमुळे 4थ्या आणि 5व्या षटकावर कुठे होईना चांगली कामगिरी RM भावना SK एंटरप्राइजेस मुरबी संघाची. धावसंख्या 1 गडी बाद. 74 धावा शेवटचा बॉल असेल या पहिल्या डावातला. राइट आर्म राउंड ही स्टंप जाते हुए स्विच इट. क्या गेंद मैदान के बाहर. यस बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर. 4 रन. एक नंबर. 78 रन बने. 79 का लक्ष्य रखा है. और अब क्योंकि मनीष पाटिल हमसे विदा लेंगे तो कमेंट्री में मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं योगेश मडवी. देखिए 79 आज ओमकार पाटिल के क्लास की भी परीक्षा है. ओमकार पाटिल के लिए आज वो रात है जहाँ पे वो बता सकते हैं कि उनको इतना बड़ा खिलाड़ी क्यों कहा गया है. ऐसे बहुत से मैचेस उन्होंने जीते हैं, लेकिन उमेश दलवी की गेंदबाजी भी ये देखिए किस तरह रन बने. ताबड़तोड़ बल्लेबाजी. चलते अगले टॉस की तरफ. और अर्नाला के कैप्टन और घनसोली के कैप्टन आपको पवार दी पावर टॉस बॉक्स में आना है, जबकि मनीष तरे साहब माजी सरपंच. ये चेहरा ओमकार पे बहुत डिपेंड रहेगा. ये देखिए स्कोर बोर्ड. 33 रन 12 गेंदों में. प्रज्वल दलवी कॉट बंटी ठाकुर बोल्ड संकेत पाटिल. उसके बाद शैलेश भुई नट आउट 37 रन 16 गेंदों में. उमेश दली नट आउट 4 रन. बहुत ही सुंदर टेलीकास्ट आप तक पहुंचा रही है हमारी टेक्निकल टीम. अगले टॉस के लिए हम आपको लिए चलते हैं शुभा धुमाल के पास. खेलने वाली टीमें अर्नाला बनाम घनसोली. तर मॉन्टी पाटील मुरबी यांना विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्स मध्ये यस सुभाष मैच बहुत बड़ा है. आपको सिर्फ ओपिनियन ये लेना है कि टॉस जीत के कौन क्या करेगा. टॉस बॉक्स आणि बबल्या म्हात्रे मॉन्टी पाटील आणि बबल्या म्हात्रे या मान्यवरांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. मुरबी इथून ते आले आणि त्यांच्या शुभ हस्ते टॉस बॉक्स मध्ये टॉस केला जाईल. हो टू मनीष पाटील सर. चला 2 संघ तुम्हाला पाहायला मिळतील. एका बाजूस घणसोली नवी मुंबई आणि एका बाजूला अर्नाळा पालघर. हे 2 संघ तुम्हाला आता खेळताना पाहायला मिळतील. ताकद मात्र जबरदस्त आहे दोन्ही संघाच्या खेळाडूंमध्ये, पण आता मात्र एकच ताकद जिंकेल आणि एकाला मात्र परतावा लागेल. पाहूया कुठल्या संघाचा खेळ समर्पक होतोय. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनचा विनंती करतोय. बघा हा कॉल असा असेल, एका बाजूला बाळ्या मामा आणि एका बाजूला राष्ट्रपती चषक 2022. तर तुम्हाला तसाच कॉल करायचा. कॉल करेल घणसोली. मनीष ओपिनियन छोटा लेना है. आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी नाणेफेक जिंकलेले घणसोलीने. मी पाहुण्यांना विनंती करतोय दोन्ही संघांना शुभेच्छा देऊन आपण व्यासपीठाची शोभा वाढवायची. तर घणसोली संघ नाणेफेक जिंकलेले निर्णय काय होय? क्षेत्ररक्षण करणार. संघामध्ये काही बदल की तोच संघ घेऊन तुम्ही खेळणार आहात? हो सेम संघ खेळेल. पहिल्या डावामध्ये जास्त संधी मिळाली नाही बॅटर्सला, कारण पहिले एकच 2 षटकामध्ये तुम्ही सामना फिनिश केलेला आहे, त्याचमुळे हा सामना महत्त्वाचा असेल.
हो, अतिशय महत्त्वाचं आहे, कारण आम्ही समोरच्या टीमची एक मॅच पाहिलेली आहे. अतिशय चांगला संघ आहे. बॅटिंग लाईन बॉलिंग लाईन अतिशय चांगली आहे आणि ऑन ग्राउंड जे काय होईल ते आपण बघूया. एकच प्रश्न असेल अर्णासाठी, टीममध्ये काही बदल असेल की तोच टीम घेऊन खेळणार आहे? सेम टीम खेळणार आमची. तर नाणेफेक जिंकले घणसोली संघाने. घणसोली संघाने नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण निवडलेलं आहे आणि अर्णा संघाला करावी लागेल फलंदाजी. दोन्ही संघाला शुभेच्छा देऊन जाऊया आपण कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने. त्या ठिकाणी सज्ज सिद्धीजी भाबे सर, सुभाष धुमाळ सर आणि योगेश मडवी सर, ऑल द बेस्ट. आपण दोन्ही संघात देऊन जाऊया कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने. बॅक टू क्रिकेट, बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू. धन्यवाद मनीष. ओमकार पाटिल की अग्नि परीक्षा. उमेश दलवी, पहली गेंद स्लाइस किया है, गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, बढ़िया फील्डिंग, वहां पर दूर से थ्रो पहुंचा है, 2 रन पूरे किए ओमकार ने. क्या कहेंगे योगेश मडवी? मेरा अपना मानना है कि इस सीजन का ओमकार का सबसे बड़ा ये मुकाबला है, क्योंकि वाकई में अग्नि परीक्षा उनके क्लास की परीक्षा है और आज उनको ये साबित करना है कि वो इतने ऊंचे बैट्समैन क्यों हैं. यस सर, डेफिनेटली सर, आपने सही कहा क्योंकि आज ओमकार के लिए अग्नि परीक्षा, और अग्नि परीक्षा में यदि ये बल्लेबाज पास होता है तो फिर 79 रनों का लक्ष्य भी पार हो सकता है. और इस बार भी बेहतरीन गेंद थी, बैट का अंदरूनी हिस्सा लेकर गई ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. तर सुनील खरत यांचं आयोजन लय भारी, गाव देवी क्रीडा मंडळ अंजूरची तात्यानं हाय न्यारी, खाली पब्लिक मारी. किस्मत खराब थी उमेश दलवी की, और जब आपकी किस्मत खराब हो तो आप ऊंट पे भी बैठे तो आपको चूटी काट ले. अंदर लगी थी. उमेश दलवी की एक खासियत है कि दोनों तरफ गेंदों को काटते हैं और अधिकांश गेंदें उनकी थोड़ी नीची भी रहती है. लेकिन ओमकार पाटिल 6 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं. क्रिकेट में नसीब का बहुत बड़ा रोल भी रहा है. फुल टॉस गेंद पूरी तरह तो बल्ले पे नहीं आई है, लेकिन वेकेंट एरिया है, गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे आप जाकर फील्ड होती भी 2 रन. अपने आप से नाराज हैं ओमकार पाटिल. जिस तरह घी का लड्डू उनके हाथ से छूट गया है. कहते हैं कि सांप गुजर जाने के बाद लकीर पीटने से कुछ नहीं होता है. यस, क्योंकि ओमकार पाटिल के लिए ये गेंद बहुत बड़ी थी, इसके ऊपर चौका या छक्का आना जरूरी था. कई सारे दर्शक है जो कि यूट्यूब के माध्यम से अभी भी मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं. बुरदुल के हमारे उप सरपंच बिंदास पाटिल साहब जो कि एंजॉय कर रहे हैं इस मुकाबले को, शुभकामनाएं दे रहे हैं. और हमारे तलोजा के यम जिन्हें कहा जाता है नवनीत मडवी, सुनील मडवी भी शुभकामनाएं दे रहे हैं. इस मरतबा बैकफुट पे चले गए, क्रीज में पीछे पुल किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, मिड विकेट बाउंड्री पर 4 रन. टेनिस क्रिकेटचा बिग शो जोरामध्ये, आणि पब्लिक सारी फिरा, टेनिस क्रिकेटचा बिग शो जोरामध्ये, राष्ट्रवादी. एक बात तो मैं कहूंगा योगेश कि जब तक ओमकार रहेंगे खतरे की घंटी बजती रहेंगी. क्या गजब का शॉट बना है वहां पे, ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा, कंट्रोल शॉट मिड विकेट के लिए मौका नहीं, गेंद वाइडिश मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन. इस बल्लेबाजी के लिए तो जाने जाते हैं सर यहाँ पर ओमकार पाटिल, मगर ओमकार पाटिल को यही बल्लेबाजी बरकरार रखनी होगी तो जाकर 79 रनों का लक्ष्य वो पार कर सकते हैं. और इस बार मिडाउन के ऊपर से दाग दिया और एक शानदार चौका. था ओमकार पाटिल ने बराबरी की थी बिलाल शेख की. कमाल के फॉर्म में नजर आ रहे हैं. और मैंने पहले ही कहा कि ओमकार पाटिल की अग्नि परीक्षा है, और कहते हैं कि सोना जब आग में जाता है तो ही कुंदन बन जाता है. यस, और खारघर प्रीमियर लीग की हम बात करेंगे तो लगातार 3 बार मैन ऑफ द मैच रहे थे ओमकार पाटिल. उमेश, ओमकार को बढ़िया वापसी, आगे रखा था, अतिरिक्त पेस था, लेकिन पॉजिटिव रिप्लाई हम देख रहे हैं यहाँ पर RMS के इंटरप्राइजेस मुरबी की. लक्ष्य 79 रनों का, पहले ओव्हर की समाप्ति पे 16 बने. धन्यवाद कॉमेडी बॉक्स. तर वळू आपण सत्कार सन्मानाकडे. आज आपण संमेलन कक्षामधून आवाज ऐकवत होतो व्हॉइस ऑफ भाईंदर मनीष पाटील सरांचा, आणि त्यांचा हेतुतीत सन्मान इथे केला जाईल. तर विनंती असेल केतनजी तरेना की आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना सन्मानित करायचं. या स्पर्धेचे आयोजक आज आम्हाला लाभले होते
व्हॉइस ऑफ भाईंदर मनीष पाटील सर आणि त्यांचं सुमधुर समालोचन आपण संभाषण कक्षामधून ऐकलं होतं आणि त्यांचा यथोचित सन्मान इथे केला जातो हे आपण पाहू शकता. या स्पर्धेचे आयोजक केतनजी तरे यांच्या शुभ हस्ते मनीष पाटील सरांचा सन्मान केला जातोय. मनीष पाटिल इसी तरह आगे बढ़े, इंटरव्यू सम्राट के नाम से जाने जाते हैं. बहुत धन्यवाद राष्ट्रपति चषक में रंग भरने के लिए. तो पहला ओवर का खेल सर यहाँ से समाप्त हुआ है. मोरबी टीम की टोटल रन संख्या पहुंची है 16 के ऊपर और ओमकार पाटिल अभी भी खेल रहे मैदान के ऊपर. 3 चौके उनके बल्ले से जरूर देखने को मिले और ओमकार पाटिल की ये बल्लेबाजी यदि बरकरार रही लास्ट तक तो मोरबी टीम भी ये मुकाबला जीत सकते हैं. और मैंने जिक्र भी किया था कि खारघर प्रीमियर लीग में लगातार 350 लगाने वाला एक में ये बल्लेबाज था. बिल्कुल पिछले महीना में ये टूर्नामेंट बिल्कुल लीग देखने को मिली थी, वहां पर ओमकार पाटिल ने ये कारनामा किया था. अब विक्की पाटिल के पास स्ट्राइक है. गेंदबाजी के लिए राहुल दलवी को बुलाया गया है. दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले 63 चाहिए 4 ओवर में. इस मरतबा स्लाइस करने की कोशिश, मोटा सिरा लेकर गेंद शॉर्ट टर्मिन पे गई. 1 रन नहीं लिया ओमकार ने. इरादे साफ कर दिए. आज की रात आर या पार, लड़ेंगे या मरेंगे. देखिए ओमकार पाटिल में काफ़ी क्षमता है, लेकिन उमेश दलवी का जो पहला ओवर महंगा रहा. हालांकि उमेश दलवी ने आखिर की गेंद बहुत अच्छी की थी, लेकिन वो गेंदें नहीं की जिसके लिए वो जाने जाते हैं. खासतौर से उनकी स्लोअर वन देखने को नहीं मिली. बहरहाल क्रिकेट में अगर हम नगर को कोई जगह नहीं, जरा नहीं तर नहीं सालत, किंतु परंतु के लिए कोई जगह नहीं. समय में कॉपरेट करना है. अगला मुकाबला घनसोली बनाम ज्यादा कटी. हालांकि बल्ला चलाया था वहां पर वाइट. 1 रन आता हुआ स्कोर में 18 पे पहुंचा है. RMSK इंटरप्राइजेस मोरबी का स्कोर. हमसे विदा लेते हुए मनीष पाटिल, शुभ रात्रि, शब खैर. जबरदस्त कमेंट्री. फिर कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना. गेंद रुक कर आई थी, थोड़ा जल्दी खेल बैठे थे वहां पे ओमकार पाटिल. ये खासियत है डोंडा वड़ोली की गेंदबाजी की. युवा गेंदबाज है सब, और जब खून गर्म हो तो कुछ करने की इच्छा ज्यादा बढ़ जाती. राहुल दलवी राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए लोधा एंड से सामना करेंगे ओमकार पाटिल. 16 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं. छोटी गेंद खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी और ओमकार पाटिल आउट. बहुत बड़ा झटका लगता हुआ ओमकार पाटिल बैक टू दी डग आउट. आवाज कोणाचा
देखना है कि शुभम ठाकुर 3 गेंदों में एक चौका लगा चुके हैं। ढूंढा उड़ोली की आज जो बल्लेबाजी रही थी, मानो ऐसा लगा था कि सब के सब बल्लेबाज पूरी तरह से सेट होकर आए। उमेश दलवी इन कटर बहुत अच्छा करते हैं। और फिर अच्छी गेंद, ये उनकी खास गेंद है। गुड लेन पे पड़ने के बाद काफी तेज अंदर की जानिब कटी थी डॉट गेंद। देखिए अब चेहरे थोड़े से फीके पड़ रहे हैं, ऑफ कलर हो रहे हैं बल्लेबाजों के, जिस तरह रन नहीं बन रहे। उमेश दलवी राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, गति परिवर्तन, लीडिंग एज, सॉफ्ट डिसमिसल, ये है उमेश दलवी का हथियार, जिस पे आउट हो गया बैट्समैन शुभम ठाकुर। 23 रन। ये देखिए बिल्कुल उदासी है डगआउट, डोम डगआउट में। ओमकार पाटिल ने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, लेकिन उनके आउट होने के बाद अब रन नहीं बन रहे हैं। तेज गेंद, बढ़िया ड्राइव, ऑफ वॉली पे लेके वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर जाते भी 4 रन। हालांकि मुझे याद है कि मोरबी की टीम जब महापौर चषक 2021 खेलने आई थी तो इस टीम को हमारे साथ नहीं रहे मशहूर क्रिकेटर भानुदास पाटिल ने स्पॉन्सर किया था गुंदोली के, और टीम ने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया था। बाउंसर गेंद वाइड, ज्यादा ऊंचा बाउंसर था, वाइड घोषित किया अंपायर ने और तुरंत ही 1 for the ओवर कह दिया। 1 रन स्कोर में आता हुआ 14 गेंदों में यहां से 51 रन चाहिए। सिर्फ एयर ट्रेवल्स रह गया है यहाँ पे मोरबी टीम के पास। लेकिन क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। स्लॉक करने की कोशिश, फिर गति परिवर्तन था। बहुत ही चतुराई भरी गेंदबाजी कर रहे उमेश दलवी। 1 रन। देखिए अभी तक हम देखते हैं योगेश, तो मोरबी टीम को चारों शाने चित किया है यहाँ पर ढूंढा वड़ोली टीम ने। इसीलिए तो कहा जाता है कि क्रिकेट में कोई शेर नहीं, कोई सवा शेर नहीं, कोई रति नहीं, कोई महारथी नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई चेला नहीं। डेफिनेटली जैसे आपने जिक्र किया था ओमकार के ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, मगर ओमकार जल्द आउट होने के बाद विकी पाटिल मैदान में थे, मगर अभी भी लड़ रहे, मुश्किलें ज़्यादा पैदा हो रही है। जितने भी डॉट बॉल आएंगे उतना दबाव बढ़ता जाएगा मुरबी टीम की। और रायगढ़ विभाग से कई सारे दर्शक सर जो अभी भी अपना टीवी स्क्रीन खोल के बैठे मुरबी टीम का मैच देख रहे हैं। कई दर्शकों को नींद आके भी यहाँ पर मोबाइल मुंह पे गिरने के बावजूद भी ये मुकाबला देख रहे हैं कि मुरबी टीम इस मुकाबले में जीतेगी। देखिए बड़ा नाम है मुरबी का, उनकी गेंदबाजी मैंने बाली ट्रॉफी में भी देखा, गेंदबाजी थोड़ी कमजोर लगी इस सीजन में। हालांकि सेकेंड लास्ट ओवर बहुत ही जबरदस्त किया था समीर ठाकुर ने। 2 ओवर में 50 मिशन इम्पॉसिबल धीरे धीरे बनता हुआ। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, इस तरह के मैचेस जीते गए हिस्ट्री में, लेकिन 100-150 में एक, क्या वो आज की रात होगा? आइए सुनते हैं योगेश मडवी से। यस डेफिनेटली सर, क्योंकि कहा जाता है ना कि बिना कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की दोस्तों कभी हार नहीं होती। और मुरबी टीम भी यहां से नहीं चाहेगी कि ये मुकाबला हारे, मगर अभी भी मैदान के ऊपर जो बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान पर विकी पाटिल और बंटी ठाकुर, जिनमें काफी दमखम है, जिनमें काफी ताकत है, इस मुकाबले को वो जीत सकते हैं। 12 गेंदे 50 का समीकरण है। अभी भी नहीं कह सकते कि ये मुकाबला कौन जीत सकता है, क्योंकि ये क्रिकेट खेल है दोस्तों। क्रिकेट खेल अनिश्चितता भरा माना जाता है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि क्रिकेट खेल गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला ये क्रिकेट का खेल है। और क्रिकेट में हमने देखा है कभी कभी जीतती हुई टीम को हारते हुए देखा है, और हारने वाली टीम को जीतते हुए देखा है। ये क्रिकेट का खेल इस तरह है दोस्तों, क्योंकि इसे कहा जाता है ना कि जीतकर हारने वाले को कायर कहते हैं और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या इस समय मुरबी टीम के बल्लेबाज हैं जो इस मुकाबले को जीत पाएंगे, या फिर यहाँ पर ढूंढा वडोली टीम
ऊंची उड़ान भर पाएगी? इन कई सारे सवालों का जवाब है 12 गेंदे 50 का समीकरण। भारत की नंबर 1 क्रिकेट प्रतियोगिता आप देख रहे हैं, मैदान के ऊपर चलती हुई 33 बाइक के साथ एक 4 व्हीलर, और ये ट्रॉफी एनसीपी ट्रॉफी 2022 का ये सुहाना सफर। पहली गेंद लॉप करना चाहता थे मगर इस समय 1 रन जरूर बना है। यहां पर रन बनाने की कोशिश में थे, बिल्कुल यहां पर विकेट मिली है। बंटी ठाकुर को लौटना पड़ेगा, मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही है। बिल्कुल ये देखिए बंटी ठाकुर की गेंद लगने के बाद बहुत ज्यादा ऊपर गई थी, जहां से काफी अच्छी प्रदर्शन की, बिल्कुल अच्छा प्रयास किया, लंबा सफर तय करते हुए एक शानदार कैच पकड़ा और बंटी ठाकुर भी चलते बने। अब मुश्किलें तो और बढ़ रही है, मगर जब तक विकी पाटिल मैदान पर है तब तक ये मुकाबला जीतने का सपना रख सकती है मुरबी टीम। लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए, हाथ खाली सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि चलने में पानी रुक नहीं सकता? बर्फ बनने तक हौसला बुलंद रखिए। आप में वो ताकत है, आप वो कर सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं मैं कर सकता हूं। ये पॉजिटिव सोच हमेशा दिल में होनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया झुकती है जनाब, बस झुकाने वाला चाहिए। और विकी पाटिल की ये स्ट्रोक हवा में, और यहां पर कैच ड्रॉप की। रन तो जरूर बनेंगे 1-1 के साथ टीम आगे बढ़ती हुई, मगर इक्का दुक्का से संतुष्ट नहीं है मुरबी टीम के खिलाड़ी, उनके समर्थक, क्योंकि जानते हैं कि अब मुकाबले में दबाव बढ़ चुका है। 10 गेंदें बची है और 49 रन की आवश्यकता है। अल्पेश गायकवाड़ कहते हैं कि 10 गेंद में 49 रन कई मर्तबा बल्लेबाजों ने बनाए, मगर मुरबी टीम में वो क्षमता है क्या? मगर दूसरी तरफ धुंडा वडोली टीम की सराहना करनी चाहिए, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, उसके बाद उनकी गेंदबाजी रही और फील्डिंग कमाल की रही। ये देखिए काफी बेहतरीन डिलीवरी, गुड लाइन पर पड़ने के बाद पूरी तरह से नीचे रहती हुई सबमरीन डिलीवरी और एक डॉट बॉल की समाप्ति। आउट स्विंग जरूर देखने को मिली थी इस गेंद में, तो बिल्कुल आप देखा, बिल्कुल सटीक लेंथ लाइन के साथ गेंदबाजी हुई है। और इस बार स्क्वायर कट किया, लाजवाब स्ट्रोक, किसी के पास कोई मौका नहीं है। बहुत देर के बाद ये शानदार चौका। चौके के साथ टीम की रन संख्या की हम बात करेंगे। फुल स्कोर बन चुका है 34 रन। तो जीतने के लिए अभी भी बची है गेंदे 8 और 45 रन की आवश्यकता है। इस मुकाबले के बाद होगा सेकेंड राउंड का मुकाबला। तो गेंदबाज तैयार, फिर एक बार ये गेंद लाभ किया, शानदार। एक चौके के बाद ये लाजवाब शानदार छक्का। मुकाबले में भी अभी भी दमखम है और इस छक्के के साथ टीम की रन संख्या 40 पर पहुंची है। अब 7 गेंदे 39 की आवश्यकता। 7 गेंदे 39। संदेश के बल्ले से चौके के बाद छक्का देखने को मिला और शायद ऐसी बल्लेबाजी ना पहले होती तो कहीं ये मुकाबले का रूप अलग होता बिल्कुल, मगर इस समय अभी भी 7 गेंदें बची है, 39 रन की आवश्यकता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला यदि बुलंद हो तो हर मुश्किल में आप मंजिल को पा सकते हैं। और संदेश करावकर ने यही बताया कि अब 7 गेंदें 39 रन की जरूरत है। मैदान के ऊपर आने वाली ये गेंद काफी महत्वपूर्ण है। अच्छी गेंद, कोई खिलाड़ी नहीं है, लॉन्ग लेग में गेंद सीधे निकली, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। मगर अब समीकरण की बात करते हैं, 6 गेंदे 35 की आवश्यकता। संदेश ने कमाल की बल्लेबाजी की है। अब तक की हम बात करेंगे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। 4 गेंद में 14 की पारी उन्होंने खेली। शायद संदेश करावकर को पहले लेके आते तो जाकर इस मुकाबले में कुछ अलग रूप देखने को मिलता, मगर अब 6 गेंदें बनी है और बिल्कुल बची है, तो इसमें 35 की आवश्यकता है। बिल्कुल 6 गेंदें 35। ये मुकाबला हमने साई के मैदान के ऊपर देखा था, बिल्कुल 6
33 की जरूरत थी दिगाड़ी टीम को, और वहां पर उन्होंने 6 गेंद में 35 रन चेस किए थे। डोंबिवली के मैदान के ऊपर भी 6 गेंद में 36 की जरूरत थी, तब 5 गेंद में 36 रन बने थे। और ये क्रिकेट के कारनामे है दोस्तों। क्रिकेट खेल में कुछ भी हो सकता है बिल्कुल, मगर 6 गेंदे 35 की आवश्यकता है। हर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने होगा। काफी बड़ी टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, भारत की नंबर 1 प्रतियोगिता एनसीबी ट्रॉफी 2022 का ये सुहाना सफर दोस्तों। इसीलिए कहा गया कि इस टूर्नामेंट में 33 बाइक, एक 4 व्हीलर है। 4 व्हीलर स्विफ्ट है बिल्कुल मैन ऑफ द सीरीज के लिए। रायगढ़ वर्सेस ठाणे के मुकाबले की बात करेंगे, वहां पर भी बाइक रखी गई है। यानी कि सबसे बड़ी भारत की नहीं पूरे वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट की नंबर 1 प्रतियोगिता आप एंजॉय कर रहे हैं। और आयोजन कमेटी की हम बात करेंगे तो गावदेवी अंजुर और सबसे पहले केतन जी तरे और सुनील जी घरत जिनकी तरफ से इस टूर्नामेंट का बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन किया गया। ये अच्छी गेंद थी, बिल्कुल देखना होगा। रन तो बनेंगे मगर इन रनों का फायदा होगा क्या? बिल्कुल ये वाइड गेंद थी। अब 6 गेंदें बची है, 33 की आवश्यकता। 1+1 रन बनते हैं और अब जीतने के लिए यहां से 33 की आवश्यकता है। 6 गेंदे 33 की आवश्यकता। अभी भी ये नहीं कह सकते कि मुकाबला कौन जीतेगा, क्योंकि ये क्रिकेट खेल है दोस्तों। क्योंकि क्रिकेट खेल किसी को हंसाता है तो क्रिकेट खेल किसी को रुलाता है। ये सुख दुख भरा क्रिकेट खेल है दोस्तों। तो बची है गेंदे अब 6। लास्ट ओवर है, गेंदबाजी की बात करेंगे। आनंद भोईर जो गेंदबाजी कर रहे हैं और इस बार लॉब किया गेंद को, खिलाड़ी तैनात है मगर उनके पांव से दूर गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। ये शानदार छक्का और अभी भी मुकाबला जिंदा है। बिल्कुल ये मुकाबला जिंदा है। दर्शक अभी भी दिल थाम के बैठे हैं कि ये मुकाबला किस तरह से होगा, क्योंकि अब 5 गेंदे 27 की आवश्यकता। कमाल का मुकाबला, कमाल का मुकाबला। मुरबी टीम इतनी आसानी से हार मानने की नहीं, क्योंकि ये मुरबी टीम ताकतवर टीम है। 5 गेंदे 27 की आवश्यकता। हर गेंद काफी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ये देखिए और एक मिड विकेट के ऊपर से लगातार 2 गेंदे 2 छक्के। मुकाबले में ट्विस्ट और अब इस मुकाबले में जान आ चुकी है। जो दर्शक बैठे थे वो दर्शक खड़े हो चुके हैं और जो दर्शक यूट्यूब के माध्यम से मुकाबले को देख रहे हैं, सोते हुए दर्शक अब बैठ चुके हैं अपने जगह पे, क्योंकि यह मुकाबला अब रंग भर चुका है। 4 गेंदे और जीतने के लिए 21 रन की आवश्यकता। कमाल का मुकाबला, कमाल का मुकाबला। इसीलिए तो कहा जाता है मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो दिल से लड़ा नहीं। मुरबी टीम अभी भी मैदान के ऊपर लड़ रही है और बता रही है कि हम में भी वो दमखम है। और अब क्या जबरदस्त मुकाबला। दर्शक भी कि किस तरह से देखने को मिलेगा। 4 गेंदे समीकरण, हर गेंद है टीम के लिए इंपॉर्टेंट। और इस बार भी उठाने की कोशिश की थी मगर वहां पर खिलाड़ी तैनात। रन तो बनेंगे, 2 जरूर बने मगर अब 3 गेंदे 19 की आवश्यकता। 3 गेंदे 19 की आवश्यकता। 3 गेंदे धुमासर 3 छक्के लगेंगे ना तो सुपर ओवर। कल भी एक मुकाबला देखने को मिला था, गावदेवी अंजुर टीम ने वो मुकाबला आज बिल्कुल जीता था। 3 गेंदे और इस बार लाभ किया है। ये अनहोनी वाला क्रिकेट है। होनी को अनहोनी और अनहोनी को होनी, ये क्रिकेट खेल है दोस्तों। मैंने पहले ही बताया कि इतने आसानी से हार मुरबी टीम तो नहीं मानेगी। 2 गेंदे 13 की आवश्यकता। कमाल की मुकाबला, कमाल की मुकाबला। सिद्दीक जी बाबे सर भी यहाँ पर सोच में डूबे हैं कि 2 गेंदे 13 की आवश्यकता। और आज
टीम में मुकेश ठाकुर नहीं है, मगर ये न्यू मुकेश ठाकुर बुम बुम दिखाई दे रहे मैदान के ऊपर। 2 गेंदें 13 की आवश्यकता है, अभी भी यह मुकाबला जिंदा है। यदि यहां पर अल्पेश आने वाली गेंद छक्का आता है तो दर्शक यही बताएंगे कि यह मुकाबला जरूर सुपर ओवर का देखने को मिलेगा। ऐसा मुकाबला हो तो मजा आती है दर्शकों को। बिल्कुल जो हमारे रायगढ़ के दर्शक है ना, तो अभी बिल्कुल नींद में पड़े थे, उनकी नींद भी वहां पर उड़ चुकी है कि जिस तरह से मुरबी टीम के बल्लेबाज खेल रहे मैदान के ऊपर। संदेश ने तो सही संदेश दिया है, मगर ये गेंद उन्हें बाउंड्री लाइन के बाहर भेजनी होगी तो जाकर सही संदेश होगा। 2 गेंदें 13 की आवश्यकता। दो गेंदें 13 की आवश्यकता। दिल थाम के दर्शक बैठे हैं, मगर आने वाली गेंद है इस मुकाबले का टर्निंग पॉइंट। और इस बार लॉब किया गेंद को लॉन्ग बिग वे आउट ऑफ द पार्क, 6 रनर। 1 गेंद 7 की आवश्यकता। और मैंने पहले ही कहा था ये दुनिया झुकती है साहब, झुकाने वाला चाहिए। संदेश करावकर ने बुम बुम पारी खेली है। अब 1 गेंद में 7 रन। यदि छक्का लगेगा तो मुकाबला होगा सुपर ओवर का। भाई मान गए, कमाल की बल्लेबाजी। इससे पहले 9 रात में 4 मुकाबले सुपर ओवर के रहे, ये 5वां मुकाबला होगा। संदेश जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं योगी, तो कहना होगा कि इन्होंने पुष्पा का वो डायलॉग बता दिया है कि मैं झुकेगा नहीं साला। व्हाट अ मैच। आपको क्या लगता है इस गेंद पे कौन सा शॉट, क्या सुपर ओवर? देखिए गेंदबाज पे तो प्रेशर बहुत आ चुका है, क्योंकि इस तरह की बल्लेबाजी कोई भी गेंदबाज के लिए सरदर्द बन जाती है। और छक्का लगता है तो हसनैन दाखवे जिनकी तरफ से 500 रुपए के नाम। एक बार जोरदार तालियां। ओ कमाल की गेंद, सुपर ओवर का मुकाबला, अनहोनी को होनी। यह है मुरबी टीम का क्रिकेट। ये देखिए सेलिब्रेशन। यस, ये अनहोनी को होनी में बदल दिया है। मैं समझता हूं कि राष्ट्रवादी चषक का ये सबसे अच्छा मैच है। कल 6 रन बचाए थे कुणाल मात्रे ने, और आज 27 रन ले लिए, 26 रन ले लिए यहां पर संदेश ने।